दैनिक जीवन में विज्ञान यानी कि साइंस इन डेली लाइफ्स क्या है? दैनिक जीवन यानी कि जो हमारी पूरी दिनचर्या होती है, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, पूरे दिन में हम पूरी तरह से विज्ञान से घिरे हुए हैं। हमारे सारे काम विज्ञान के द्वारा ही संभव हैं। विज्ञान के द्वारा ही हम सुबह से रात तक के अपने सारे कार्य पूर्ण कर पाते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक विशेष ज्ञान है जिसके अंतर्गत अवधारणा करना, प्रश्न करना, अवधारणा बनाना, तथ्य बनाना एवं प्रयोग करना, इन सभी विधियों का होना शामिल होता है। तो विज्ञान की विभिन्न विधियों के बारे में हम यहाँ बताएंगे। विज्ञान की सबसे पहली विधि या चरण है प्रश्न करना यानी कि जिज्ञासा करना। इसके अंतर्गत जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है। विज्ञान का अगला चरण है परिकल्पना करना यानी कि हाइपोथेसिस, कोई भी अवधारणा को बनाना। उसके बाद अगली विधि है पूर्वानुमान यानी कि प्रिडिक्शन करना यानी कि कोई भविष्यवाणी बनाना। अगला चरण है विज्ञान का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे अध्ययन करते हैं और बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उसके ऊपर हम अपने प्रयोगों को करते हैं। तो विज्ञान का अगला चरण है प्रयोग करना। प्रयोग करना, विश्लेषण करना और पूर्वानुमान लगाना, ये तीनों विधियां निरंतर लगातार आपस में चलती रहती हैं जब तक कि कोई निष्कर्ष ना निकले। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ जो उपकरण हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हैं, वो सभी विज्ञान ने दी हैं। जैसे कि ये बल्ब आप देख रहे हैं, ये हमें प्रकाश देता है। इसी तरह से कई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली प्रकाश देने वाली चीज़ें हैं, ट्यूबलाइट्स या CFL। अब हम आगे देखते हैं कि ये टीवी जो मनोरंजन का साधन है, इसी तरह से कंप्यूटर हुआ या फ़ोन हुआ, ये भी हमारे मनोरंजन के साधन हैं। ये साइकिल, दो पहिए के वाहन जिसमें मोटरसाइकिल, स्कूटी, अन्य साधन आते हैं, इनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जिनसे हमारा समय बचता है। बच्चों, आग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इसके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसकी खोज ने हमारे जीवन में एक क्रांति सी ला दी है, क्योंकि आग के द्वारा ही हमारा भोजन तैयार होता है और हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपना पूरा कार्य को करते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। ये हमारे लिए अति आवश्यक बन गया है। फ़ोन के द्वारा हम अपने कई कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं, हम अपनी शिक्षा ले पाते हैं, हम मनोरंजन के लिए भी इसे उपयोग में लाते हैं। बस यानी कि 4 पहिए का वाहन, इसी तरह और भी कई वाहन हैं जिसमें ट्रक, कार, इस तरह के उपकरण और साधन शामिल हैं, जिनका हम अपने विज्ञान के द्वारा ही उपयोग करना सीखे हैं, जिनसे हमारी जो जीवन है वो बहुत ही सुविधाजनक बना है। बच्चों, हम बात करते हैं हमारे किचन में जो उपकरण उपयोग में आते हैं, बहुत सारे, जैसे कि कुकर हुआ, सोलर कुकर हुआ, प्रेशर कुकर हुआ, इस तरह के उपकरण और कई सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अपने घरेलू काम कर पाते हैं। इसी के अंतर्गत आता है कंप्यूटर्स आजकल बहुत उपयोगी हो गया है। इसके द्वारा हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, हम अपने बहुत कार्यालय के कार्य निपटाते हैं। इसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को, मेमोरीज़ को सेव भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक बन गया है और हमारा जीवन बहुत ही आसान बना है। इसी कड़ी में आता है पंखा, यानी कि जब गर्मियों में हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा यानी कि AC और भी कई ऐसे उपकरण हैं जो हमें ठंडक पहुंचाते हैं और जिनसे हमारा जीवन सरल बनता है, सुविधाजनक बनता है और हमें आराम मिलता है। बच्चों, विज्ञान का कार्य है हमारे जीवन को सरल बनाना, सुगम बनाना। बच्चों,
उपग्रह का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उपग्रह का हमारे जीवन में कैसे योगदान है, ये तो हमारे आसपास नहीं है और ना ही हम इसके बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उपग्रह से हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो इसके द्वारा ही संभव हैं। जैसे कि आप जब बैठे अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हो, या फिर फ़ोन पर किसी को हम मैसेज देते हैं, या हमारी फ़ोन पर किसी अन्य दोस्त से या किसी रिलेटिव से बात होती है, तो वो इसी उपग्रह के द्वारा ही संभव हो पाती है। या हम बताएं कि जब हमें किसी दूसरे व्यक्ति का या अपने किसी जानने वाले की लोकेशन या उसकी स्थिति के बारे में पता लगाना होता है, तो उसमें ये उपग्रह बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से हम उपग्रह की योगदान के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये उपग्रह काम कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हवा में लटका रहता है और ये किस तरह से हमारे कार्यों में मदद करता है। बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी को ज्ञात है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु जब हम ऊपर उठाते हैं तो वो सीधे नीचे आती है। तो लेकिन ये उपग्रह ऊपर कैसे टिका रहता है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। उपग्रह एक ऐसी, इस तरह से मान लीजिए कि ये उपग्रह है और मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट हूँ, यानी कि ग्रह। उपग्रह क्या होता है, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के जब लगातार चक्कर लगाता है और समान गति से चक्कर लगाता है, तो वो इस तरह से हवा में टिका रहता है। वो इसलिए टिका रहता है क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उसका जो प्रभाव है उस वस्तु पर प्रभाव पूरी तरह से नगण्य हो जाता है, यानी कि बिल्कुल कम हो जाता है और वो अब उस पर हावी नहीं हो पाता। तो इस तरह से वो वस्तु हवा में पूरी तरह से टिकी रहती है। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लगातार एक समान गति से घुमा रही हूँ तो ये चल रहा है। अगर समान गति में अगर मैं कोई अंतर लाती हूँ तो ये अचानक से नीचे आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही गति में परिवर्तन लाया तो ये नीचे आ गया। तो इस तरह से उपग्रह ऊपर टिका रहता है और हमारे कार्यों में मदद करता है। उपग्रह के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जो उसे लगातार ऊर्जा प्रदान करते हैं और जिससे वो वहाँ पर वर्क करता है। उपग्रह में ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं जिससे वो मैसेज हमें देते हैं और लेते हैं, और धरती पर बैठकर हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें रिमोट मॉनिटरिंग भी होती है। और उसके अंतर्गत बड़े बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। किसी किसी उपग्रह में स्कैनर होते हैं जिसके द्वारा वो पिक्चर्स हमें नीचे भेजे जाते हैं। तो इस तरह से उपग्रह कार्य करता है। ये कई तरह के होते हैं जिनका साइज टीवी के बराबर भी हो सकता है और एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि विज्ञान ने हमें कितना कुछ दिया है, विज्ञान ने हमारी किस तरह से मदद की है और हमारा जीवन कितना सरल बनाया है, कितना सुविधाजनक बनाया है।